अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सांपों के बारे में। अभी तक आपने सबसे ख़तरनाक और जहरीले सांपों के बारे में तो सुना होगा, पर दोस्तों क्या कभी आपने अजीबो गरीब सांपों के बारे में सुना है? सबसे पहले हम जिक्र करते हैं स्पाइडर टेल्ड ऑन्ट वाइपर्स। दोस्तों इस सांप को देखकर आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ सकता है, आखिर इसकी पूंछ में ये मकड़ी कैसे चिपक गई है? इस वीडियो के देखने के बाद आपको इस सांप की पूरी कहानी समझ में आएगी कि आखिर ये मकड़ी इसकी पूंछ में क्या कर रही है। तो दोस्तों ये सांप बाकी सांपों की तरह दिखाई देता है, मगर पूंछ से ये सांप बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इस सांप की पूंछ को देखकर मेंढक और छिपकली चौंक जाते हैं कि ये अजीब से देखने वाली आखिर ये क्या चीज़ है। नहीं बल्कि कई सारे परिंदे इसको पूंछ को देखकर इस पर हमला आवर होने की कोशिश करते हैं, जो कि बाद में सांप के जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों इस सांप का रंग पहाड़ी पत्थरों की तरह होता है। कोई भी जानवर इसके पास आसानी से आकर खड़ा हो जाता है। इन्हें इसकी मौजूदगी का भी एहसास नहीं होता और यूं ये बहुत से परिंदे, जानवर और कीड़े मकोड़े इस सांप का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अपनी दुम को मकड़ी की तरह हिलाता है और आसमान में उड़ रहे परिंदे इसे छोटी सी मकड़ी समझकर खाने के लिए हमला करते हैं, मगर इन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो खुद इस मकड़ी नमा दुम वाले सांप का शिकार बन जाएंगे। दोस्तों ये सांप ये बात समझ में नहीं आती कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे ख़तरनाक सांप आखिर क्यों पाए जाते हैं, जिनका होने का मकसद अभी तक हमें समझ में नहीं आया। फ्लाइंग स्नेक एंड सेकंड वन टाइप ऑफ फ्लाइंग स्नेक। ये सांप उड़ने वाले सांपों के नाम से मशहूर है। ये सांप जिस तरीके से अपनी उड़ान भरते हैं, साइंटिस्ट के मुताबिक इस हिसाब से ये सांप 100 मीटर तक अपनी उड़ान भर सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये सांप इसके पर पंख भी नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये कई दूरी तक उड़ान भरने में कामयाब होते हैं। ये सांप जब एक पेड़ दरख्त से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं, तब देखकर ऐसा लगता है ये मानो ये सांप उड़ रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सांप ज़्यादा जहरीले नहीं होते, जिस वजह से अगर ये सांप इंसान को काट लें तो इसका जहर ज़्यादा देर तक असर नहीं रखता। अगर आप उड़ने वाले सांप, मेरा मतलब है फ्लाइंग स्नेक, काट ले तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों आप अभी इस वीडियो में देख रहे होंगे कि कैसे ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा है, ऐसा लगता है कि ये फ़ज़ा में उड़ रहा है। एंड तीसरी टाइप से है कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक। दोस्तों आप भी इस सांप को देख सकते हैं, इसे गार्टर स्नेक कहते हैं। ये सांप सिर्फ नाम से सांप लगता है, अगर आप इसकी हरकतें देखें तो सांपों वाली बिल्कुल नहीं लगती। ना तो ये सांप दूसरे सांपों की तरह जहरीला होता है और ना ही इनकी तरह ख़तरनाक होता है। और दोस्तों ये सांप ना इंसानों से डरता है और ना ही काटता है। ये सांप ज़्यादातर कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, इसलिए इस सांप का नाम कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक रखा गया है। दोस्तों इस सांप की खाल को देख रहे होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा रंग बिरंगी है और काफ़ी हसीन भी है, जिसे देखकर इसका शिकार खुद इसकी तरफ चला आता है। अब है ब्लू कोरल स्नेक। ये ब्लू कोरल स्नेक लगभग कैलिफोर्निया गार्टर की तरह ही होता है। ये ब्लू कोरल स्नेक लगभग कैलिफोर्निया गार्टर स्नेक की तरह दिखता है। ये बिल्कुल दुबला और नीले रंग का होता है। इस सांप को दुबला पतला समझकर इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये पिछले वाले सांप से काफ़ी ख़तरनाक है। आज की तारीख में अगर ये सांप किसी को काट ले तो इसका कोई भी इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका। इस सांप को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये प्यारा सा सांप इतना ख़तरनाक और जहरीला होगा। अब है ईस्टर्न हॉन्गस स्नेक। दोस्तों ये सांप आपको बिल्कुल अलग दिखने वाला है। ये सबसे पहले आप इस सांप का मुंह देखकर चौंक जाएंगे कि आखिर इसकी बनावट कैसी है। इसके मुंह की बनावट बिल्कुल सूरों के नाक की जैसी है, इसलिए इसका नाम ईस्टर्न हॉन्गनोस स्नेक रखा गया है। ये देखने में काफ़ी अजीब होता है, मगर ये दूसरे सांपों की तरह बड़ा नहीं होता।
ویسے تو یہ سانپ زہریلا نہیں ہوتا، مگر یہ خود کو طاقتور اور زہریلا دکھانے کے لیے کنگ کوبرا کی طرح ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ سانپ کنگ کوبرا کی طرح بننے اور ڈسنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو لگتا ہے کہ زہریلا بننے کی ایک ایکٹنگ کام نہیں آ رہی تو یہ سانپ پھر مرنے کی بھی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ یقین نہیں کر پاؤ گے کہ یہ سانپ بیچارہ سچ میں مر چکا ہے۔ جب آپ اسے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو یہ سانپ دوبارہ اپنے کام میں لگ جائے گا۔ ان سانپوں میں آپ کو سب سے اچھا کون سا لگا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایمیزون جنگل میں سانپوں کے علاوہ کچھ دوسرے ایسے چھوٹے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ ایمیزون جنگل کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ یہاں پر 2000 سے زیادہ الگ الگ قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں۔ 13,000 اقسام کے الگ الگ پرندے بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ یہاں کچھ ایسے جاندار بھی پائے جاتے ہیں جو دیکھنے میں تو شریف ہوتے ہیں، مگر یہ جتنے شریف دکھتے ہیں اس سے بہت زیادہ زہریلے ہوتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ انسان کو کاٹ لیں تو ہمارا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ گلاس فراگ دوستو، گلاس فراگ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس دنیا میں ایک جانور ایسا بھی ہے جو اپنی دل کی دھڑکن کو بھی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ میری اس بات پر بالکل یقین نہیں کریں گے، پر دوستوں یقین مانیں، ایمیزون کے جنگل میں ملنے والا گلاس فراگ اتنا کلین ہوتا ہے کہ وہ اپنے حصے کے ایک ایک کونے کو بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ گلاس فراگ شاید ہی اس دنیا کا واحد اور آخری جانور ہے جو اپنے بچے کو پیدا ہونے سے پہلے انڈے میں دیکھ سکتا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ اس کا یونیک رنگ دیکھ کر شکاری اس کا شکار نہیں کرتے، پر کبھی بھی اس کو خود کو شکار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں اسے کافی مدد فراہم کرتی ہیں جو باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ فراگ اپنے شکار کو 18 ڈگری تک مڑ کر دیکھ سکتا ہے اور پھر اسے کھا لیتا ہے۔ اور ایمیزون جنگل میں پایا جانے والا یہ فراگ آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یونیک جانور آپ کو ایمیزون جنگل میں دیکھنے کو ملے گا، اور اگر آپ اس کو دیکھنے کے لیے ایمیزون جنگل کا سفر کرتے ہیں تو یہ آپ کو کافی مہنگا پڑے گا، کیونکہ اس جنگل میں اتنے خطرناک جاندار پائے جاتے ہیں جن کے چھونے سے بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے۔